सोचिए, आपका पैसा बैंक में सिर्फ पता नहीं रहता, वो इकोनॉमी के अंदर काम भी करता है। यह मॉड्यूल हाउ बैंक्स एक्चुअली वर्क, हु मेन डिपॉजिट्स, लेंडिंग और इंटरेस्ट स्प्रेड के थ्रू बैंकिंग का रियल इंजन समझेगा। टाइटल सिंपल लग सकता है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत पावरफुल सिस्टम छुपा है, और इसीलिए चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि बैंक एक्चुअली कैसे ऑपरेट करता है। अब सबसे पहले एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। हम कवर करेंगे कस्टमर डिपॉजिट्स, यानी आपका पैसा बैंकिंग सिस्टम में कैसे एंटर करता है। फिर देखेंगे बैंक्स उस पैसे को लोन्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे बैंक्स पैसा कमाते कैसे हैं, स्पेशली इंटरेस्ट स्प्रेड के थ्रू। फिर के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखेंगे जहां आपकी सेविंग्स किसी और के होम लोन को सपोर्ट करती है, और एंड में की टेकअवेज के साथ इस पूरी पिक्चर को कनेक्ट करेंगे। सो बेसिकली ये स्लाइड 4 सेशन का मैप है। अब बैंकिंग का कोर रोल समझते हैं। बैंक के फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है, मतलब वो सेवर्स से पैसा कलेक्ट करता है और बोरोवर्स तक चैनल करता है, और बीच के डिफरेंस से प्रॉफिट बनाता है। इस रोल के 3 मेजर पार्ट्स हैं। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, ताकि कस्टमर फंड सेफ रहें और उन पर इंटरेस्ट दिया जा सके। लोन्स एक्सटेंड करना, ताकि बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को कैपिटल मिल सके। और रिस्क मैनेज करना, ताकि सिस्टम स्टेबल भी रहे और रिटर्न्स भी ऑप्टिमाइज हो सकें। बट हियर्स द रियल पॉइंट, बैंक सिर्फ पैसा स्टोर नहीं करता, वो पैसा सर्कुलेट करवाता है, और इस सर्कुलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है डिपॉजिट्स। चलिए अब डिपॉजिट्स को डिटेल में देखते हैं, क्योंकि यही बैंकिंग इंजन का फ्यूल है। सेविंग्स अकाउंट में आप सरप्लस फंड्स पार्क करते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं, और जनरली कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं विद अ रेट रेंज ऑफ 3 to 6% पर एनम। फिक्स डिपॉजिट या एफडी में पैसा फिक्स टेन्योर के लिए लॉक होता है और हायर रिटर्न्स मिलते हैं, यहाँ 6 to 8% पर एनम दिखाया गया है। करंट अकाउंट बिजनेसेस के लिए होता है अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस के साथ और यूजुअली 0% इंटरेस्ट देता है। रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी मंथली कंट्रीब्यूशन मॉडल है जो टाइम के साथ ग्रो करता है विद 5 to 7% पर एनम। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बैंक्स डिपॉजिटर्स को पैसा वापस देने के जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए डिपॉजिट्स बैंक की बैलेंस शीट पर लिया भी। अब आते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व प्रिंसिपल पर, जो बैंकिंग सिस्टम का के फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। स्लाइड के हिसाब से हर 100 रुपीज डिपॉजिट में से लगभग 4 रुपीज रिजर्व के रूप में रखा जाता है और 96 रुपीज लेंड आउट किया जाता है। अब सवाल उठता है, यह काम करता कैसे है? क्योंकि सब डिपॉजिटर्स के साथ पैसा विड्रॉ नहीं करते, RBI CRR और SLR रेशियोज मैंडेट करता है और सिस्टम में कॉन्फिडेंस फंड्स को स्टेबल रखता है। अब यहीं से पिक्चर इंटरेस्टिंग हो जाती है। यह मैकेनिज्म अलाउ करता है कि 100 रुपीज का डिपॉजिट इकोनॉमी में 1000 रुपीज से भी ज्यादा सर्कुलेटिंग मनी क्रिएट करे थ्रू द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। यानी बैंक पैसा डुप्लीकेट नहीं करता इन अ कैजुअल सेंस, बट इट एक्सपैंड्स मनी सर्कुलेशन थ्रू रिपीटेड लेंडिंग एंड रीडिपॉजिटिंग। अब देखते हैं लोन क्रिएशन प्रोसेस एक्चुअल में कैसे अनफोल्ड होता है। सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेशन, जहां बोरोअर इनकम प्रूफ, लोन पर्पस और क्रेडिट हिस्ट्री के साथ अप्लाई करता है। फिर आता है क्रेडिट अप्रेजल, जहां बैंक रीपेमेंट कैपेसिटी, सिबिल स्कोर और कोलैटरल को असेस करता है। उसके बाद सैंक्शन होता है, जहां लोन अमाउंट, टेन्योर और इंटरेस्ट रेट फॉर्मली अप्रूव किए जाते हैं। नेक्स्ट इज डिसबर्समेंट, यानी फंड्स बोरोअर के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं या सेलर को पे किए जाते हैं। और फाइनली रीपेमेंट होता है। EMIs बैंक के फंड्स को रिप्लेनिश करती हैं और इंटरेस्ट वही पोर्शन है जहां से बैंक प्रॉफिट जनरेट करता है। सो के लोन सिर्फ पैसा देने का इवेंट नहीं, बल्कि के फुल असेसमेंट रिपेमेंट साइकिल है। अब सवाल यह है कि बैंक्स पैसा कमाते कैसे हैं। स्लाइड क्लियरली दिखाती है कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं, लेकिन के स्ट्रीम डोमिनेट करती है। सबसे बड़ा सोर्स है इंटरेस्ट इनकम, जो लोन्स पर अर्नड इंटरेस्ट और डिपॉजिटर्स को दिए गए इंटरेस्ट के डिफरेंस से आता है, और यहाँ यह 68% दिखाया गया है। उसके बाद फी एंड कमीशन इनकम आती है 18%, जो ट्रांजैक्शंस, कार्ड्स, लॉकर्स और एडवाइजरी चार्जेस से आती हैं। ट्रेडिंग इनकम 9% है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करती है। और अदर इनकम 5% है, जिसमें डिविडेंड्स और रिटन ऑफ लोन्स की रिकवरी जैसे आइटम्स आते हैं। बट हियर्स वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। पाई चार्ट भी वही स्टोरी रीइंफोर्स करता है, वन रेवेन्यू सोर्स डोमिनेट्स एंड दैट इज। अब हम इस कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं जो बैंक प्रॉफिट्स का इंजन माना गया है, द इंटरेस्ट स्प्रेड। इस स्लाइड में बैंक डिपॉजिटर्स को 4.5% पर एनम पे कर रहा है और बोरोअर से 10.5% पर एनम चार्ज कर रहा है, जिससे 6% स्प्रेड दिख रहा है। लेकिन यहाँ के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया गया है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन या नेम इक्वल्स लेंडिंग रेट माइनस डिपॉजिट रेट माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट्स। इसका मतलब यह नहीं कि पूरा स्प्रेड डायरेक्ट प्रॉफिट बन जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी सब्ट्रैक्ट होते हैं। स्लाइड फर्दर बताती है कि इंडियन बैंक्स का एवरेज निम 3 to 4% होता है। NBFCs और माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स में स्प्रेड्स 8 to 12% तक हो सकते हैं, और ग्लोबल एवरेज कमर्शियल बैंक्स के लिए रफली 2.5% दिखाया गया है। सो बेसिकली स्प्रेड हेडलाइन नंबर है। अ फ्लैट इज इंटरेस्ट स्प्रेड को एक्शन में देखते हैं थ्रू बैंक P&L स्टाइल कंपैरिजन। चार्ट में SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक के लिए डिपॉजिट रेट अराउंड 6% और लेंडिंग रेट अराउंड 9% दिखाया गया है।
यानी ब्रॉड पैटर्न यह है कि मेजर इंडियन बैंक्स के लिए स्प्रेड रफली 3 to 3.6% के बीच रहता है। नाउ लुक एट दिस केयरफुली। इंडिविजुअल बार्स अलग बैंक्स को शो कर रहे हैं, बट बिगर मैसेज ईके ही है। लेंडिंग रेट कंसिस्टेंटली डिपॉजिट रेट से ऊपर होता है और वही गैप बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करता है। यह स्लाइड नंबर्स को विजुअली सिंप्लीफाई करती है ताकि इंटरेस्ट स्प्रेड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट न लागे। अभी के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से इस पूरी स्टोरी को ह्यूमन फॉर्म में समझते हैं। आप 100,000 रुपीज अपने सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और उस पर 4% पर एनम अर्न करते हैं। बैंक अकेले आपका पैसा यूज नहीं करता, वो थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स के डिपॉजिट्स को पूल करते हैं, यानी एग्रीगेट करते हैं। फिर प्रिया जो बोरोवर हैं 40 लाख रुपीज के होम लोन के लिए अप्लाई करती हैं एट 8.75% पर एनम और बैंक रुपी लेंट पर इंटरेस्ट स्प्रेड अर्न करता है, जो यहाँ अप्रोक्सीमेटली 4.75% दिखाया गया है। बॉटम लाइन भी इसी को क्रिस्टल क्लियर बनाती है। आपके सेविंग्स अकाउंट का हर 1 रुपी किसी और को घर खरीदने में मदद कर सकता है और बैंक इस रेट गैप से प्रॉफिट बनाता है। अब चलिए मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट को और क्लियरली विजुअलाइज करते हैं। आपका 100 रुपीज डिपॉजिट सिस्टम में एंटर होता है, फिर बैंक ए 96 रुपीज लेंड करता है, बैंक बी 92 रुपीज, बैंक सी 88 रुपीज और यह साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। यहाँ राइट साइड पर 2500 रुपीज प्लस क्रिएटेड फ्रॉम 100 रुपीज लिखा है और रिजर्व रेशियो 4% होन पर मल्टीप्लायर 25x बताया गया है। साथ ही 2 की पॉइंट्स दिए गए हैं। हर राउंड न्यू डिपॉजिट्स क्रिएट करता है और यह मॉनेटरी पॉलिसी का फाउंडेशन है। एट फर्स्ट दिस मे लुक सिंपल बट इट्स नॉट, क्योंकि यह सिर्फ ई के लोन चेन नहीं बल्कि एंटायर क्रेडिट क्रिएशन मैकेनिज्म का सिंप्लीफाइड मॉडल है। और इसी इफेक्ट को समझने के बाद रिस्क मैनेजमेंट और भी मीनिंगफुल लगता है। अब बैंकिंग के दूसरे साइड पर आते हैं, रिस्क। बैंक्स को क्रेडिट रिस्क फेस होता है जब बोरोवर्स लोन्स डिफॉल्ट करते हैं और इसे मैनेज किया जाता है क्रेडिट स्कोर्स, कोलैटरल और प्रोविजनिंग के थ्रू। लिक्विडिटी रिस्क तब होता है जब एक्सपेक्टेड से ज्यादा विड्रॉल्स हो जाएं और यूएस के ई लिए CRR, SLR और इंटरबैंक लेंडिंग जैसे टूल्स यूज होते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क तब आता है जब रेट चेंजेस स्प्रेड को स्क्वीज कर देते हैं और इसके लिए एसेट लायबिलिटी मैचिंग या ALM का यूज होता है। ऑपरेशनल रिस्क में सिस्टम फेलियर्स, फ्रॉड या ह्यूमन एरर्स आते हैं, जिसे इंश्योरेंस, ऑडिट्स और IT सिक्योरिटी के थ्रू मैनेज किया जाता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई दिस स्लाइड मैटर्स। प्रॉफिट्स तभी सस्टेनेबल होते हैं जब रिस्क्स कंट्रोल्ड हन। अब फ्लैट इस पूरी अंडरस्टैंडिंग को डिपॉजिटर के पर्सपेक्टिव से देखें। स्लाइड 2 पार्ट्स में बात करती है, व्हाट टू डू और व्हाट टू नो। व्हाट टू डू साइड पर क्लियर गाइडेंस है। FD रेट्स कंपेयर कीजिए बिफोर डिपॉजिटिंग। 5 लाख रुपीज DICGC इंश्योरेंस लिमिट को वाइजली यूज कीजिए। लिक्विडिटी के लिए FDs को डिफरेंट टेन्योर्स में लैडर कीजिए और ऑल्टरनेटिव्स के रूप में लिक्विड म्यूचुअल फंड्स कंसिडर कीजिए। व्हाट टू नो साइड इक्वली इंपॉर्टेंट है। बैंक आपसे रफली 3 to 5% ज्यादा अर्न करता है देन इट पेज यू। आपका डिपॉजिट लोन्स को 2 to 3 टाइम्स रेट पर फंड करता है और जितनी बेटर आपकी रेट डिमांड होगी उतना आपका लेवरेज इंप्रूव हो सकता है। राइजिंग रेट्स को भी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए टू लॉक इन FDs। सो स्मार्ट डिपॉजिटर सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखता, सिस्टम को भी सामा। अब मॉडर्न बैंकिंग के नए चैलेंजेस पर नजर डालते हैं। फिनटेक डिसरप्शन लाइक UPI, नियोबैंक्स और लेंडिंग एप्स मार्जिन्स को कंप्रेस कर रहे हैं और फी इनकम को चैलेंज कर रहे हैं। Rising NPAs प्रॉफिटेबिलिटी को इरोड करते हैं और स्लाइड स्पेसिफिकली इंडिया's gross NPA ratio approximately 3.9% in 2024 दिखाती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी सिंपल अपग्रेड नहीं है। AI, क्लाउड और ओपन बैंकिंग को अडॉप्ट करने के लिए हैवी कैपेक्स चाहिए होता है। साथ हाई रेगुलेटरी प्रेशर, LCR, कैपिटल बफर्स और डेटा प्राइवेसी नॉर्म्स के थ्रू कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ाता है। इंटरेस्ट रेट साइकिल शॉर्ट टर्म स्प्रेड्स को बूस्ट कर सकते हैं बट पोर्टफोलियो में क्रेडिट रिस्क भी बढ़ा सकते हैं। और क्लाइमेट फाइनेंस बैंक्स को क्लाइमेट रिलेटेड क्रेडिट रिस्क्स इवैल्यूएट करने पर पुश करता है। ये SL। तो अब फाइनल टेकअवेज को लॉक कर लेते हैं। पहला, बैंक्स इंटरमीडियरीज हैं, वो सेवर्स और बोरोवर्स को कनेक्ट करके इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट स्प्रेड या नेम उनका कोर प्रॉफिट लेवल है और इंडियन बैंक्स में ये टिपिकली 3 to 4% होता है। तीसरा, आपका 100,000 रुपीज डिपॉजिट 96,000 रुपीज इन लोन्स को सपोर्ट कर सकता है और मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू पोटेंशियली 2,500,000 रुपीज तक का ब्रॉडर इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। चौथा, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग हर डिपॉजिटेड रुपये को एम्पलीफाई करती है थ्रू द मनी मल्टीप्लायर। और पांचवा, बैंक्स को क्रेडिट, लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज करने पड़ते हैं ताकि वो सॉल्वेंट भी रहें और प्रॉफिटेबल भी। सो बैंक को सिर्फ ई के लॉकर समझना, बैंकिंग को अंडर एस्टिमेट करना है। ये एक्चुअली मनी मूवमेंट रही।